श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारनो प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना, बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाएं, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाएं, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? नेक अगर किशोरी जी बड़ाई कर दें तो ठाकुर जी फूले नहीं समा में। नेक अगर ज्यादा निहारन लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजर लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुझे नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वे सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती हैं। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं और लीला करके किशोरी जी को दिखाती हैं। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती हैं और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन। वो नित्य निहारती हैं दोनों को। कितनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं और फिर आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसे किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया और सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया, और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें,
किशोरी जी के नहीं, या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो? बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे हो वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप की वो ठाकुर जी को भी कह रही है कि दूर बैठो, मुंह देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिला दें, किशोरी जी नाराज है जाए, बोले याकू मत छेड़ो, मेरे सामने ही रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं तो वहां पर भी ऐसे ऐसे दर्पण लगाएं कि जहां किशोरी जी नजर घुमाएं अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतनो प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा किए गए श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दिया जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली हे ललिते, और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। श्री ललिता अली, ललिता सखी आ गए। तो सोचो, जब जब किशोरी जी विरह में हो, वैसे तो विरह होवे ना आए, सखी है ना दें, लेकिन फिर भी जब भी कभी वियोग होवे, जब भी कभी याद आवे, श्री ललिता जी को देख लें किशोरी जी। ऐसी ये दो सखी हैं, ललिता और विशाखा। उनमें श्री विशाखा जी के जो अवतार हुए हमारी पृथ्वी पर, जिनका नाम है भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने भगवान के भक्तों को केवल भक्त कहा, लेकिन हरिजनों के भक्तों को श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त राज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ठाकुर जी के भक्त हैं श्री नाभा जी कहते हैं ये केवल भक्त हैं, इनकी उपाधि केवल भक्त की है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्तों के भक्त हैं ये भक्त राज हैं, ये भक्तन के राजा हैं। आप लोग अपने घर में प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किशोरी जी की सेवा करते हैं, आप केवल भक्त हो, और उनकी सेवा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप भक्त हो। लेकिन अमृतसर में कोई ब्रजवासी आ जाए और आप मचल जाओ, आपके नेत्र तड़पने लग जाएं, आपको हृदय व्याकुल हो जाए, आपके मन में इच्छा हो कि बस कैसे हम जामे, जाके उनके दर्शन कर आए, नए कुंते मिल आए, उनको अपने हाथ की कछु बनी सामग्री पवाए, उनके बैठ के दो वचन सुनियाए। ठाकुर जी से भी अति प्रेम यदि हरिजनों से है तो श्री नाभा जी आपको भक्त राज कहेंगे, ये भक्तन के राजा। ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है। सवेरे 7 बजे मंगला करते हो, किसी दिन 8 बजे कर दोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, और काऊ दिना 5 बजे ही कर दोगे तो भी ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल खवा दो तो भी ठाकुर जी राजी हैं, ठाकुर जी को केवल दही भात खवा दो तो भी राजी हैं, कुछ नहीं तो दूध को भोग लगा दो तो राजी हैं। रात में शयन के समय ठाकुर जी को भोग लगाओ तो राजी, नहीं भोग लगाओ दूध धरा के, नहीं तो चना चनोरी मिश्री लगा दो तो भी राजी। सुबह दो सेज पे तो राजी, नहीं सुबह भूल गए, ठाकुर जी बैठे खुद सो गए तो भी बेचारे राजी, कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें तो आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है। पर हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा तो कठिन है।